हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो अमेजॉन कंपनी की तरफ से होगी। अमेजॉन ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एसोसिएट। जो एसोसिएट जॉब पोजीशन है उसके लिए अमेजॉन द्वारा ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। तो इसके पहले हम अप्लाई प्रोसेस पर जाए उसके पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। अमेजॉन रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम अमेजॉन। जो जॉब रोल है वो एसोसिएट रिटेल प्रोसेस सीएमटी, जो रिटेल प्रोसेस एसोसिएट है उसके लिए जॉब अमेजॉन द्वारा ऑफ कैंपस निकल चुकी है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री, कोई भी स्ट्रीम की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। सैलरी 5 to 10 लाख रुपए पर एनम, है ना। एलपीएम मतलब पर 5 to 10 लाख पर एनम जो एक सैलरी रहेगी वो एक्सपेक्टेड है। फिक्स सैलरी नहीं है, वो एक्सपेक्टेड है। ज़्यादा भी मिल सकती है और कम भी मिल सकती है। एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर, मतलब फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। जॉब टाइप फुल टाइप और लोकेशन बैंगलोर। बेसिक क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री तो होनी आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। स्पीक राइट एंड रीड फ्लुएंटली इन इंग्लिश, तो प्रैक्टिस हो जाती है, उसका टेंशन मत लीजिए। बस आप अगर ग्रेजुएट है तो आपको इतना नॉलेज तो होता ही है। ठीक है। एक्सपीरियंस विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब आप एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड को आपको यूज करते आना चाहिए। ठीक है, इतना ही समझ में आ गया। बेसिक क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन किसी कैंडिडेट, मतलब कोई भी अच्छा जो पढ़ा लिखा है 12 पास भी रहता है तो उसके पास भी ये क्वालिफिकेशन होती है। बस बैचलर डिग्री है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप बढ़िया चला सकते हो। ठीक है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दी गई इस जॉब की। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर ये पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर किया, क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अमेजॉन, हाँ, देखो एसोसिएट रिटेलर प्रोसेस सीएमटी। ठीक है। तो उसके बाजू में आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, वो आपको क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक लॉगिन ऑप्शन ओपन हो जाता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपका अकाउंट वगैरह बना हुआ है तो आप यहाँ से ईमेल एड्रेस फिलअप करके कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं बना है तो क्रिएट वन पर क्लिक करके आपका जो अकाउंट है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप करोगे ना तो आप अपने जो क्रोम का डेस्कटॉप साइट है वो ओपन करके ही ये पूरा फॉर्म फिलअप करना, मतलब एक कंप्यूटर स्क्रीन समान आपके मोबाइल पे पूरा स्क्रीन सिनेरियो दिखेगा इस वेबसाइट का, तो आपको अप्लाई एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आसानी होगी। ठीक है। अभी जिनका अकाउंट नहीं बना है वो ईमेल एड्रेस, एंटर अ न्यू पासवर्ड और कन्फर्म अ पासवर्ड फिलअप करके आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जिनका अकाउंट बना है तो उन्हें हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन में क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन इन यूजिंग योर अमेजॉन जॉब अकाउंट। अगर आपका जॉब अकाउंट बना हुआ है, नहीं बना है तो क्रिएट कर लेना, अगर बना है तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है। और नीचे पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड फिलअप किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। पासवर्ड बोल के होगे तो फॉरगेट योर पासवर्ड करके सब सबमिट करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद वेरीफाई अकाउंट होगा। अभी वेरीफाई अकाउंट के बाद यहाँ पे स्किप फॉर नाउ यहाँ पे कर दीजिए। वो एनेबल मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो उसे स्किप कर दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। इतना आने के बाद देखो यहाँ पे नीचे अप्लाई इन इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई इन इंग्लिश करोगे तो हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना जब अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टेप्स है मतलब यहाँ पे। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा। भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम फिलअप करना है। उसके बाजू में लास्ट नेम एज इट इज़ जो आधार कार्ड पे है वही। ठीक है। फिर नीचे ईमेल एड्रेस फिलअप कर दीजिए। और उसके बाजू में फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपका जो
और यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद जो है फ़ोन नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। नीचे एड्रेस लाइन मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। एड्रेस लाइन तो ऊपर फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके नीचे सिटी, आपका रेसिडेंस सिटी, उसके नीचे आपकी एरिया का, उसके बाजू में आपके एरिया का पोस्टल कोड, जिप कोड या पिन कोड जो भी हो 6 डिजिट का वो फिलअप कर दीजिए। फिर उसके नीचे की लाइन में कंट्री, रीजन एंड प्रोविंस यहाँ पे स्टेट फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो कर दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। कंट्री फिलअप कर दीजिए। सेव सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पर जाओगे एसएमएस और नोटिफिकेशन आएगा, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्किप करने के बाद आपके पास जनरल क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो जनरल क्वेश्चन थर्ड स्टेप, अभी थर्ड स्टेप यहाँ पे देखो, जैसे जैसे फॉर्म फिलअप करोगे कंटिन्यू कर राइट राइट आते जाएंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें पहले से ही काफ़ी सारे राइट से तो हमने फॉर्म फिलअप किया, तो ऐसा नहीं है। इस जॉब के लिए हम अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। हमारा अकाउंट बना, आप सभी को पता है अमेजोन में ये अकाउंट हमारा बना है। तो इसके पहले हमने अमेजोन के ऊपर काफ़ी सारे जॉब्स अपलोड किए हमने यूट्यूब में। तो हमने उस जॉब में अप्लाई किया था, तो अमेजोन ना हमारी इंफॉर्मेशन सेव रखता है। अगर आप वही ईमेल आईडी से, अगर आपने पहले हमारे जो वीडियोस यूजर्स है, व्यूअर्स है, आप में से अगर हमारा वीडियो देख के अप्लाई वगैरह किया होगा और उसी अकाउंट से अगर अभी आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपके सामने भी सेम सिचुएशन होगी। मतलब कुछ हमें चेंजेस करने होंगे और कुछ पहले से ही वहां पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जनरल क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। फिर उसके नीचे प्रेफर्ड वर्क लोकेशन वगैरह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो आपको अमेजोन करियर साइट पर क्लिक करना है। इफ अमेजोन साइट, तो अमेजोन जॉब पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करने के बाद वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला सवाल है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि किस रेंज में आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको फर्स्ट टिक करना है 0 to 2। 2 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है तो सेकंड, 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है तो थर्ड, और 10 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है तो फोर्थ। समझ में आ गया। फ्रेशर्स के लिए पहला ही ऑप्शन 0 to 2 ईयर्स का जो है सिलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ पास्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी आप जो काम कर रहे हो, अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो करते थे, तो आपको क्या करना है, करते थे या कर रहे हो अभी प्रेजेंटली, तो उस कंपनी का नाम लिखना है। अगर आप फ्रेशर्स है तो आपको क्या लिखना है, एनए, मतलब नॉट अप्लीकेबल। क्या लिखोगे, नॉट अप्लीकेबल। समझ में आ गया। फुल फॉर्म भी लग सकते हो और शॉर्ट फॉर्म है एनए मतलब नॉट अप्लीकेबल, तो ये भी लिख सकते हो अगर आप फ्रेशर्स हो, आपने कभी काम नहीं किया। फिर उसके नीचे प्लीज लिस्ट योर प्राइमरी और सेकेंडरी टेक्निकल डोमेन स्किल्स। यहाँ पे स्किल्स, जितने भी स्किल्स आपको फॉर्मल स्किल्स आते हैं जॉब रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस पूरा लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश फ्लुएंट लिख दीजिए। और कुछ आते होंगे एमएस ऑफिस तो यहाँ पे जरूर लिखना, ठीक है। और इतना होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम एजुकेशन सेक्शन पे आ जाते हैं। अभी एजुकेशन सेक्शन में एजुकेशन लेवल पूछा जाता है। अभी मेरा ग्रेजुएशन है तो मैंने ग्रेजुएशन टिक किया, किसी का मास्टर्स होगा, डिप्लोमा होगा, ठीक है, बैचलर्स होगा, जो भी है वो टिक कर देंगे। फिर उसके बाद स्कूल नेम वगैरह फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। उसके नीचे आर यू करंटली अ स्टूडेंट, अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो, मास्टर्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, मतलब आप कितना समय हो गया आपको ग्रेजुएट होके, तो 6 महीने पहले ग्रेजुएट हो तो फर्स्ट ऑप्शन। 6 से 12 महीने में ग्रेजुएट हुआ 1 साल के अंदर, 6 महीने हो गए लेकिन 1 साल नहीं हुआ, सेकेंड ऑप्शन। और 1 साल से ज़्यादा हो गया तो थर्ड ऑप्शन, मोर देन 6 ईयर अगो, ठीक है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है डू यू हैव अ बैचलर्स डिग्री, तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। समझे, यहाँ पे यस करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू स्पीक, राइट एंड रीड फ्लुएंट इन इंग्लिश, बिल्कुल यस कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, यस ही करना है, समझे। और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे।
जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही कीजिए, आपका जो भी फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन के बाद वर्क एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे सवाल पूछे जाते तो उसका जवाब हमें देना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू अमेजोन और एनी अमेजोन सब्सिडरीज और एफिलिएट? मतलब इसके पहले आपने अमेजोन के लिए अप्लाई किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय अमेजोन इंक्लूडिंग अमेजोन सब्सिडरीज? मतलब अमेजोन और अमेजोन से जुड़ी कंपनी में इसके पहले आपने कभी काम किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर उसके नीचे है, आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया है किसी कंपनी के साथ वगैरह जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि अमेजोन में काम करने से आपको रोक सकता है? अगर कुछ ऐसा एग्रीमेंट है, नॉन कॉम्पिटिशन वगैरह एग्रीमेंट है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फ्रेशर्स का तो कोई एग्रीमेंट का सवाल ही नहीं है तो वो नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नीड और विल यू नीड इन द फ्यूचर एनी इमिग्रेशन रिलेटेड सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप फ्रॉम अमेजोन इन ऑर्डर टू बिगिन और कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट विद अमेजोन? मतलब आपको कोई स्पॉन्सरशिप की वगैरह जरूरत है क्या? अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया में रह रहे हो और ये जॉब इंडिया में ही है और इंडिया में ये जॉब करनी है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, हमें कोई भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ, क्यूबा, ये जो मैं देश बोल रहा हूँ वो देख लेना, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, क्रीमी रीजन और सो कॉल्ड डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक मतलब डीएनआर और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक एलएनआर रीजन ऑफ यूक्रेन। अगर इन शहरों से, अगर इन देशों से आप अगर सिटीजनशिप है आपके पास, आप लोकेटेड है इन जगहों पे, मतलब सैंक्शनड है ना, इनके ऊपर सैंक्शन बैन्स वगैरह लगे हुए हैं, तो अगर ऐसे देशों से आप ताल्लुकात रखते हो और लोकेटेड है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नहीं है, अगर इंडियन सिटीजन है तो बिल्कुल ये नो कर दीजिए इस जवाब को। क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, डीएनआर और एलएनआर, ठीक है। इसमें अगर आपकी लोकेशन नहीं है तो नो कर देना, या अगर है तो यस कर देना। फिर इन विच कंट्री रीजन डू यू हैव सिटीजनशिप, फिर पूछा जाता है तो आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी इंडियन जो भी सिटीजनशिप है जिस कंट्री की वो सेलेक्ट कर दीजिए। फिर पूछा जाता है, since obtain you most recent citizenship, did you afterward become a permanent resident in any other country region? This does not include temporary status such as in student visa or टाइम लिमिट वर्क परमिट, ठीक है। मतलब आपने जो रिसेंट सिटीजनशिप वगैरह लिया होगा आपकी दूसरे कंट्री से और आप उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट वगैरह हो रहे हो तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम आ जाते हैं रिज्यूमे पर। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिसका साइज 5 MB होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। 5 MB के ऊपर ये सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका जो रिज्यूमे है वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो 5 MB से कम का साइज होना चाहिए आपके रिज्यूमे का। रिज्यूमे अपलोड कर देंगे, 7 कंटिन्यू करने के बाद हम एक्नॉलेजमेंट में आ जाते हैं। तो आपको बस यहाँ पे टिक नहीं होगा, यहाँ पे टिक कर दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। फिर आता है वॉलेंट, देखो एक्नॉलेजमेंट पर बस यहाँ टिक करना है। हाँ, फिर इतना होने के बाद ये थोड़ा पढ़ लेना, आपके काम की चीज़ें। फिर वॉलेंट्री इक्वल एम्प्लॉयमेंट पर आ जाते हैं। अभी वहाँ पे जेंडर पूछा जाता है तो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी जेंडर होगा। अभी जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे वॉलेंट्री सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू एक्स मिलिट्री, ट्रांजिशन और फॉर्मर मेंबर ऑफ कंट्री आर्म फोर्स? अगर आप इसके पहले मिलिट्री में काम कर चुके हो, मिलिट्री से जुड़े हुए हो तो यहाँ पे जुड़े हुए थे तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर आर यू मेंबर ऑफ रिजर्व फोर्स, मतलब कोई रिजर्व फोर्स से आपका मेंबरशिप है, मेंबर हो आप किसी रिजर्व फोर्स के ऑफ योर कंट्री, यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। अगर आपको कोई स्पॉज मतलब आपका हस्बैंड वाइफ अगर यहाँ पे मिलिट्री में है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इतना होने के बाद कंफर्म कर दीजिए और आखिरी स्टेप रिव्यू एंड सबमिट पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे।
इतना होने के बाद हम लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि हमारी रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जनरल क्वेश्चन, वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स, एजुकेशन, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, वर्क एलिजिबिलिटी, अपलोड योर रिज्यूमे, वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री स्टेटस। इतना सारे आ जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा जो फॉर्म है आपने जो अभी तक अपलोड किया है वो पूरा देखना है। अगर आपको लगता है किसी सेक्शन में कुछ गलती वगैरह हो गई होंगी, यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ गलतियाँ वगैरह हो गई होगी, तो आपको क्या करना है, उस सेक्शन के सामने, उस सेक्शन में आपको एक पेंसिल का ऑप्शन दिखेगा, आइकन दिखेगा, ठीक है। तो आपको उस पर क्लिक करके उस सेक्शन में जाके चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। हर सेक्शन में, यानी जनरल क्वेश्चंस में भी वो ठीक है, वर्क हिस्ट्री में, एजुकेशन में, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन में, एलिजिबिलिटी में, अपलोड योर रिज्यूमे में, एक्नॉलेजमेंट, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मिलिट्री स्टेटस, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सारी चीज़ें सब सही है। अगर चेंजेस वगैरह करने थे तो आपने चेंजेस कर लेना है। अगर सब सही है, चेंजेस वगैरह कर लिए, आपको पता चल गया कि कंफर्म हो गया, ये सारी चीज़ें हमने बरोबर फिलअप कर दी, तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो हमारा फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पे, ठीक है। अभी हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर एसोसिएट रिटेल प्रोसेस सीएमटी, मतलब जो हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। प्लीज टेक अ लुक एट द फॉलो स्टेप्स टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी जो ईमेल आईडी हमने फिलअप की थी, जिससे हमने क्रिएट अकाउंट किया था, लॉगिन किया था, वो ईमेल सेक्शन आपको ओपन करना है। जैसे आप वो ईमेल सेक्शन ओपन करोगे, आपको नो रिप्लाई @mail.amazon.jobs की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजोन का एक मेल आ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, थैंक्स फॉर अप्लाइंग टू अमेजोन, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द एसोसिएट रिटेल प्रोसेस सीएमटी position. What happened next? If we decide to move forward with your application, the Amazon recruiting team will contact you to discuss the next step. ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना है, अगर आपके एप्लीकेशन के साथ वो आगे जाना चाहते हैं, मतलब आपके एप्लीकेशन अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, तो आपको उनके रिक्रूटमेंट टीम द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा। ईमेल द्वारा ही कांटेक्ट होगा, आपको हमेशा मेल चेक करते रहना है, और जिस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल आएगा आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड का, तो उसी मेल आईडी पर आपको नेक्स्ट स्टेप का भी एक मेल आएगा, ठीक है। तो हमेशा मेल चेक करते रहना। और डैशबोर्ड में अगर आपको एप्लीकेशन देखना है कि स्टेटस देखना है कहाँ तक, तो यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे जाके भी आप अपनी एप्लीकेशन है वो देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी यहाँ यहाँ तक हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, और आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया जाए, ठीक है। ऐसी मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तब भी अगर आपके मन में कोई शंका है, सवाल है इस जॉब रिलेटेड, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई अड़चन आ जाती है, कुछ भी परेशानी हो इस जॉब रिलेटेड, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना है। हम उसका सोल्यूशन रिप्लाई के साथ दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।